Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you chapter number 9, reproduction in animals. We have already learned about reproduction in plant in your last class. Do you recall the process of the digestion, circulation and respiratory which you have studied in your previous classes? जो previous classes में हमने systems पढ़े थे, circulatory system, respiratory system, digestive systems. ये सारे systems हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले लास्ट ईयर की क्लास में. दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स. हर एक के लिए जीने के लिए ये सारे प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. आप लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज. कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज की कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रजाति कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ेगी और एक दिन ख़त्म हो जाएगी. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन हो एनिमल्स में और प्लांट्स में, ताकि कंटिन्यूएशन चल सके, हमारा नेचर कंटिन्यू चल सके. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन्स इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस. अगर रिप्रोड्यूस नहीं होती तो क्या हो जाता. रिप्रोड्यूस नहीं हो जाती तो हमारी ये पूरी प्रकृति ख़त्म हो जाती है या कुछ और नज़ारा होता है यहाँ पे. यू विल रियलाइज दैट द रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशंस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स. सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन का कंटिन्यूएशन होना ज़रूरी है, यानी कि जनरेशन के बाद जनरेशन आना ज़रूरी है, तभी हमारे प्रजाति कंटिन्यूस चल सकेगी. यहाँ पे You have already learned in your previous class about the reproduction in the plant. In these chapters, we shall learn about reproduction take place in animal. यहाँ हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में. यहाँ पे वाला फर्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस. रिप्रोडक्शंस के मोड कौन कौन से हैं. यहाँ 2 मोड्स हैं. यहाँ पहले आप थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है कि यू यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आपने देखे होंगे अलग अलग टाइप्स के. ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस ये बाय द कंप्लीटिंग टेबल 9.1. यहाँ टेबल इधर दिखाई गई है 9.1. ये टेबल आप देख सकते हो, लेकिन इसको अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आप बहुत ही छोटी क्लास में कर चुके हो. ह्यूमन बीइंग तो उनके यंग वंस को क्या बोलते हैं, कैट, किटन, डॉग. इस तरह से आप डॉग है तो पपी, इस तरह से आप बहुत सा छोटी क्लास में ये सब पढ़ चुके हो. तो यहाँ पढ़ने की यहाँ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि यंग वंस के नेम्स क्या है. तो ये टेबल आप फिल कर सकते हो अपने आप. You must have seen young ones of various animals being born. आपने बहुत सारे एनिमल्स के बच्चों को बॉर्न होते हुए देखा होगा. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न. चिक्स, लाइफ साइकिल ऑफ चिक्स, लाइफ साइकिल ऑफ हैन, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई वगैरह आपने पढ़ा ही होगा. तो उसमें कैटरपिलर्स और चिक्स वगैरह के बारे में आता है. ये छोटी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है. छोटी छोटी ये लाइफ साइकिल्स होती है जो. हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बॉर्न. किस तरह से किटन्स और पपीज़ बॉर्न होते हैं. डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ. क्या ये जैसे पैदा हुए थे उस टाइम और अभी सेम होते हैं. एक्चुअली नहीं होते, कुछ डिफरेंस इनमें होते हैं. जैसे जैसे ग्रोथ होते थोड़ा डिफरेंस आता जाता है, लेकिन हाँ सिमिलरिटी होती है. सारे ऑर्गन्स की सिमिलरिटी होती है इस तरह से. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप्स के. यहाँ एनिमल्स में प्लांट्स के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो. प्लांट्स में भी 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसी तरह से एनिमल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ 2 मोड्स दिए गए हैं और 2 मोड्स होते हैं. तो ऑल ऑफ फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में try to recall the reproduction in plant which you studied in class 7th. You will remember that the plant that reproduce sexually have male and female reproductive parts. आप जो क्लास 7th में पढ़ा था उसमें भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते थे ये प्लांट्स में भी. जैसे कि ओवरी, उसमें ओवरी था, और दूसरा जैसे कि स्टेमन, वो जैसे पॉलन ग्रैंड्स वगैरह आपने पढ़ा है, वो पूरा मेल एंड फीमेल 2 तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे यहाँ पे. यू कैन नेम दिस पार्ट्स इन एनिमल ऑल्सो. मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ
और ऑर्गन्स। यहाँ पे भी मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट ऑर्गन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और यहाँ मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जब कि प्लांट में अपने अलग अलग फ्लावर पे मेल फीमेल हो सकते हैं, सेम फ्लावर पे भी पढ़ा था, और इस तरह से अलग अलग पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग में होते हैं, मेल अलग होती है, फीमेल दोनों अलग होते हैं। इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स लाइक प्लांट। The reproductive part in animal also reproduce gametes that fuse to form zygote। तो यहाँ प्लांट में अपन ने पढ़ा था कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते थे, वो दोनों फ्यूज होके जाइगोट बनाते। तो इस तरह से यहाँ पे भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाते हैं, फ्यूज होके। It is the zygote which developed in a new individuals. These type of reproductions beginnings from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलेंगे जहाँ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों पास आएंगे, फ्यूज होंगे और फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से यहाँ पे क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पार्ट ले रहे हैं, इसलिए हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यहाँ पे हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म्स, डक्ट्स और पेनिस। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, पिक्चर के थ्रू यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में यहाँ पे यह पिक्चर है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ हेड दिखाई दे रहा है, ये पूरा ह्यूमन स्पर्म है, जो कि यहाँ इसका 3 पार्ट्स है, हेड है, मिडल पीस है, ये टेल है, ये पूरा स्पर्म बना है इस तरह से। तो यहाँ इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म, डक्ट्स एंड पेनिस। ये पूरा मिलके बनता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये नीचे ये दिख रहा है पूरा, ये ओनली मैंने आपको स्पर्म का पिक्चर दिखाया, जबकि ये पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पिक्चर है। ये देख सकते हैं टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है, 2 टेस्टिस, 2 होती तो टेस्टिस है, ये 1 टेस्टिस, ये अनदर टेस्टिस, ये दोनों टाइप टेस्टिस होती है। ये पेनिस है, ये स्पर्म डक्ट से दोनों तरफ एक स्पर्म डक्ट है। तो ये पूरा मिलके बनता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस से जो मेल गैमेट्स निकलता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म की पिक्चर जैसे मैंने अभी आपको बताई, हेड है, मिडिल पीस है और टेल है, ये पूरा ह्यूमन स्पर्म है। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, और टेस्टिस से मिलियंस ऑफ टेस्टिस, हर एक टेस्टिस से मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। जहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पर्म है, ये आपका पूरा ऑर्गन है, ये ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे we show picture the sperms. The sperms are very small in size. Each has a head, middle piece and tail। जैसा कि पिक्चर में head, middle piece and tail दिखाई गई है। Does it appear to be a single cell? यह एक सिंगल सेल होती है। Indeed, each sperm is a single cell with all the usual components। हर एक स्पर्म सिंगल सेल का बना होता है, इसके सारे कंपोनेंट्स के साथ। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक पेयर होता है टेस्टिस का, 2 ये डक्ट्स होती है, स्पर्म डक्ट्स, और एक पेनिस है। ये पूरा मिलके आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना है। इसमें टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म जो गैमेट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, ये स्पर्म है। ये स्पर्म बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म टेस्टिस के थ्रू छोड़े जाते हैं, और ये आगे फीमेल से फ्यूज़ होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट से। तो अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, ये स्ट्रक्चर आप क्लियरली देख सकते हो। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ 2 ओवरीज होती है, दोनों साइड में आप देख सकते हैं 2 ओवरीज, और फिर ये ओविडक्ट से, ये ओविडक्ट से जुड़ी होती है दोनों साइड में। तो यहाँ पे 2 ओवरीज होती है, 2 ओविडक्ट्स होती है, जिसको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, और एक यूट्रस होता है। ये पूरे पार्ट्स मिलके बना है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट्स, यूट्रस, ये फुली हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना है यहाँ। अब यहाँ पे ओवरीज से हर मंथ यहाँ पे 1 by 1 एग्स रिलीज़ किए जाते हैं।
फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा यानी एग्स, फीमेल गैमेट्स जिसको ओवा कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट्स बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर एक मंथ में एक ओवा जिसको बोलते हैं वो रिलीज किया जाता है, मैच्योर्ड ओवा होता है, ओविडक्ट में उसको रिलीज कर दिया जाता है। यूट्रस इज द पार्ट, अब ये क्या होता है, ओविडक्ट से होता है यूट्रस में जाता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, और यूट्रस में वहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेबी का। इससे पहले एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्पर्म आके ओवम से मिलते हैं और ओवम से ओविडक्ट से होते हुए यूट्रस में ये जाते हैं। यानी कि स्पर्म ओविडक्ट में छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ से होते हुए ये यूट्रस में जाते हैं, दोनों फ्यूज़ होके जो जाइगोट बनता है वो यूट्रस में प्लेस होता है वहाँ पे, और वहाँ पे भी बेबी का डेवलपमेंट पूरा होता है। द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल, स्पर्म और एग लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, स्पर्म की तरह ही ओवा भी सिंगल सेल्ड होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब किस तरह से स्पर्म और ओवा मिलते हैं। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ओवम। यहाँ पे स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना जरूरी है, फर्स्ट स्टेप है। व्हेन द स्पर्म्स कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद एन एग, जब यह एग के कॉन्टेक्ट में आते हैं स्पर्म, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग के साथ यह फ्यूज हो जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसी को हम वो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूजन होता है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस मिलके वापस सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इस तरह से जो बनता है जाइगोट वो भी सिंगल सेल्ड होता है, जबकि ये दो सेल से मिलके बना होता है, एक स्पर्म सेल और एक ओवा सेल। द एग फ्यूज टू फॉर्म द सिंगल न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो ये लास्ट में यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। डू यू नाउ दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स, तो आप समझ गए हैं कि जाइगोट ही होता है जो न्यू इंडिविजुअल्स की बिगिनिंग सेल होती है, जाइगोट से ही सारी पूरा प्रोसेस होके पूरा बेबी डेवलप्ड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बेसिक यूनिट हमारी जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो जाइगोट से, स्पर्म और ओवा के फ्यूज होने से जाइगोट बना, उससे हमारे ये पूरा डेवलपमेंट हुआ बेबी का। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन egg cell from the mother and the sperm from the father. So the new individuals inherit some characteristics from the mother and some from the father. अब यहाँ पे एग और स्पर्म जो एक मदर का था और एक फादर का, दोनों के फ्यूज होने की वजह से हुआ, तो कुछ करेक्टर्स होते हैं बेबी में, तो उस दोनों के ही करेक्टर्स उसमें इनहेरिटेंस होते हैं, यानी कि उसकी पीढ़ी में माँ की कुछ करेक्टर्स मिलेंगे और कुछ फादर के। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर्स, सी इफ यू रिकॉग्नाइज सम करेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दूज ऑफ योर मदर ऑफ योर फादर, या तो यह मदर के या फादर के कुछ करेक्टर्स आपके भाई बहन में सिमिलरिटी दिखाई देगी। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बेबी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड फीमेल के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, तो इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशंस अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड हैन। तो हम लोगों में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि और भी एग्जांपल दिए, ह्यूमन के अलावा काउ, डॉग्स, हैंस, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। You will be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In these animal, fertilization takes place in water. कुछ एनिमल्स में देखा होगा कि इनकी बॉडी के अंदर नहीं, आउटसाइड होता है यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। यहाँ पे थोड़ा हैव यू हियर ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में आपने कभी सुना है? ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी, इससे पहले थोड़ा ये कंप्लीट कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स फ्रॉग्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो
and slow flowing streams. When the male and female comes together in water, the female lay hundreds of eggs. Unlike hens, frogs, eggs is not covered by a cell. यहाँ पे क्या होता है, रेनी सीजन के दौरान फ्रॉक्स टॉड्स सारे पानी की तरफ चले जाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पे वाटर के अंदर फीमेल बहुत सारे एग्स, हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है। फिर इसमें हैन और वगैरह में इतने नहीं होते हैं, जबकि फ्रॉक्स एग्स इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल, फ्रॉक्स के सेल से कवर्ड नहीं होते हैन की तरह। एंड इट इज़ द कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट, और बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली holds the eggs together, the provides protection to the eggs. यहाँ पे जो हर एक जो लेयर, मतलब लेयर ऑफ जेली होल्ड्स एग्स, बहुत सारे एग्स को एक जेली लाइक लेयर बन जाती है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है एग्स को। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे एग्स पूरा ग्रुप है और उसके ऊपर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो तैरता रहता है पानी में, तो उस तरह से उसको प्रोटेक्शन मिलता है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। एज द एग्स आर लेड, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। जब एग लेड होते हैं उसके ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट कर देते हैं मेल के द्वारा। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग टेल। हर एक स्पर्म लॉन्ग टेल के साथ उसमें वाटर में रैंडमली तैरते रहते हैं। द स्पर्म्स कम्स टू कॉन्टेक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। जब यह एग की कॉन्टेक्ट में आते हैं स्पर्म, तो इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दोनों मिक्स होकर जाइगोट बनता है, जाइगोट से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फीमेल की बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं मेल फीमेल की गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश, इटीसी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो वाटर में होते हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल्स उनमें इस तरह का होता है, यहाँ पे फिश, स्टारफिश वगैरह में, और भी मोस्ट ऑफ वाटर वाले ही एग्जांपल है इसके। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।